किस श्रृंखला में आता है, किस मर्यादा में आता है, ये भगवान की ये कौन सी लीला है। और ऐसा भगवान करते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न गूंजता है। एक बात बता दूं, सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह अपनी तुलना भगवान से करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझे और भगवान को समझे अंतर कितना है। इंसान क्या है? एक बिंदु है। अब परमात्मा क्या है? पूरा सिंधु है, सागर है। सागर में और एक बूंद में कितना फर्क होता है, विचार करना। आप लोग गंगा स्नान किए होंगे, तो गंगा में जब डुबकी लगाने गए होंगे तो आपने देखा होगा आदमी क्या करता है, स्नान करने के बाद लोटे में, डब्बे में, कमंडल में जल भर लेता है और अपने घर लाता है। मैं बताऊं, आप जाओ गंगा स्नान करो और गंगा से एक लोटा जल निकाल लो। अब क्या हो गया? गंगा तो पूर्ण है, पर जो वो जल आपने निकाल लिया ना, वो गंगा का जल हो गया, गंगा का अंश हो गया। समझ में आ रहा? वो अंश हो गया लोटे का जल, पूर्ण से अलग हो गया। जैसे हम लोग अंश हैं भगवान से अलग होने के नाते। आप लोटे का जल लेकर के आओ अपने घर पे, रख दो। अभी इसको शंकर जी के ऊपर चढ़ाएंगे और तब तक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते ने लोटे का थोड़ा सा जल पी लिया, थोड़ा जल बच गया। अब बताओ, वो कुत्ते का पिया हुआ जल, गंगा का जल, क्या आप शंकर जी पर चढ़ाओगे? नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि वो अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। सोचिए, गंगा का जल था लेकिन कुत्ते ने मुंह डाल दिया और वो गड़बड़ हो गया, गंदा हो गया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि जिस कुत्ते ने लोटे के गंगा जल को मुंह डाल करके अशुद्ध कर दिया, आप सब बताना, क्या वो पूरा का पूरा कुत्ता अगर जाकर के गंगा नदी में कूद जाए, मुंह भी डाल दे, तो क्या गंगा को कभी अशुद्ध कर पाएगा? अरे कुत्ते की बात छोड़ो, यहां तो बगल से मुर्दा भी बहता हुआ जाता है और लोग डुबकी लगाते हैं, जय हो गंगा मैया की। कितनी बड़ी बात है। वो लोटे का जल अशुद्ध हो गया, लेकिन गंगा को अपवित्र करने की ताकत नहीं है किसी में। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है। जैसे भगवान पूर्ण है, उसी प्रकार जो भगवान कर सकते हैं वो अंश कभी नहीं कर सकता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सामर्थ्यशाली है। भगवान शंकर ने विष को ग्रहण किया और कंठ में रोक करके नीलकंठ बन गए। और हम भी सोचे शंकर जी जहर पीते, हम भी एक दो बूंद पी लें। वो तो नीलकंठ बन गए, लेकिन हम अगर वही कार्य करने का प्रयास करेंगे तो एक क्षण भी बर्दाश्त न कर पावे। भगवान ने जो कहा है कि अनुकरणीय है, उसका अनुकरण करो। भगवान की हर लीला को अगर आप अनुकरण में लाओगे तो गलत मार्ग पकड़ लोगे, नहीं चल पाओगे। भगवान ऐसा क्यों करते? कहें भगवान है, उनकी लीला, वो कुछ भी कर सकते हैं।